बच्चों, तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 13.1 क्लास 9 के लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार इसके सॉल्यूशंस डाल दो। तो हम वही करने वाले हैं आज की एक्सरसाइज 13.1। एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, लेकिन तब जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर स्किप कर करके देखेंगे तो मैथ्स ऐसा नहीं है कि आपने देखा और समझ में आ गया। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है एक प्लास्टिक का बॉक्स है हमारे पास जिसकी हमें डायमेंशंस दे रखी है। देखो 1.5 मीटर लॉन्ग है, 1.25 मीटर वाइड है एंड 65 मीटर डीप है। सो इज टू बी मेड, हमको एक प्लास्टिक का बॉक्स बनाना है जिसकी डायमेंशंस हमको दे दी है एंड इट इज ओपन्ड एट द टॉप। मतलब ऊपर से ये टॉप इसका खुला हुआ है, मतलब हमको खुला बॉक्स बनाना है जिसका टॉप नहीं है। ठीक है, सो डिटरमाइन द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। मतलब कि इस बॉक्स को बनाने के लिए हमें कितनी शीट चाहिए होगी, तो वो हम कैसे निकालेंगे। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो सीरियसली आपको मेथड चाहे कोई भी बता दे, कितने भी अच्छे से बता दे, आप नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए भी एक अच्छा तरीका है कि बेटर है कि मैं मैथ में हमेशा बच्चों को सजेस्ट करती हूँ कि आप फॉर्मूले रटो मत, फॉर्मूले खुद से बनाना सीखो। अगर आपको बनाने नहीं आते हैं तो मुझे बताओ, मैं आपको वो भी बनाना सिखा दूंगी। तो अभी देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंस द बॉक्स इज ओपन एट द टॉप, सो हम टॉप का एरिया काउंट नहीं करेंगे। तो हम किसका एरिया काउंट करेंगे, मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स, उसकी जो 4 दीवारें हैं उसका एरिया, और जो उसका बॉटम है मतलब जो उसका फ्लोर है उसका एरिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट के आंसर को। नंबर 1 के लिए हम क्या करेंगे, वाइट ले लेते हैं क्योंकि वाइट ज्यादा अच्छे से आपको दिखेगा। सो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, ठीक है, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड कितना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, देखो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, 2L + B × H होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो गया, लेकिन अभी हमें ये फर्श का एरिया मतलब इसका जो बॉटम है उसका एरिया भी निकालना है। तो वो हम प्लस इसमें कर देंगे L × B, क्योंकि टॉप नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। लेकिन वैल्यू पुट करने से पहले यहाँ पर एक छोटी सी चीज है, वो आपको देखनी है, क्या हमारी सारी डायमेंशन सेम यूनिट में है, नहीं है। देखो 1.5 मीटर लॉन्ग, तो 1.5 मीटर दिया, यहाँ पे 1.25 मीटर दिया, बट यहाँ पे कितना दिया है, 65 सेंटीमीटर डीप। मतलब कि जो हमारा एच है वो है 65 सेंटीमीटर। तो आप क्या करो, इसको भी पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो। सो हम लिख सकते हैं 0.65 सेंटीमीटर। ठीक है, कन्वर्ट कर लिया इसको। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो 2L + B, तो सिंपल है, हमारा लॉन्ग मतलब L ये है, L कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 1.2, सॉरी कितना है 1.5 है। तो L = 1.5 मीटर, B = 1.25 मीटर एंड H तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 0.65 मीटर। अब आपको कुछ नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना है और इन्हीं वैल्यूज को उठा के यहाँ पे पुट कर देना है। तो L की जगह लिखेंगे 1.5 इंटू नहीं करना है, यहाँ पे प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.5 प्लस 1.25, ठीक है, और इंटू में H यानी कि 0.65, और प्लस में अगेन एक बार L इंटू B करना है, तो 1.5 इंटू 1.25 आप कर दो। ठीक है, अब यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 एंड अगेन अगर हम 0 कर लें तो हमें मिल जाएगा 2.75। ठीक है, 2.75 इंटू में रहेगा 0.65 और प्लस में 1.5 इंटू 1.25। तो इन सबको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको टोटल एरिया यहाँ से मिल जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरी सॉल्यूशन के लिए दिखाया, ये प्लस माइनस का सॉल्यूशन है, आप इसको कर सकते हो। सिंपल क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1.5 इंटू 1.25 को, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करके दोनों को प्लस कर देना है। तो हमको एरिया मिल जाएगा। कितनी शीट चाहिए हमको, 5.45 मीटर स्क्वायर की शीट चाहिए। तो ये तो हो गया फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड में क्या पूछ रहे हैं, सेकंड में पूछ रहे हैं द कॉस्ट ऑफ शीट of it, okay, if the sheet measuring 1 meter square cost 20 rupees। मतलब हम मार्केट में गए और 1 मीटर स्क्वायर शीट हमने मांगी, तो हमको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 20 रुपए देने पड़ेंगे। तो 1 मीटर शीट का जो रुपए देने पड़ रहे हैं वो है 20। तो हमें तो इतनी शीट लग रही है, तो हम क्या करेंगे, 20 का मल्टीप्लाई
इस 5.45 में कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो हम सेकेंड भी यहीं से निकालेंगे। कॉस्ट इज इक्वल्स टू, कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 5.45 इंटू 20 कर, ठीक है। तो यहाँ पे मिल जाएगा 0, 2 5 जा 10, 1 2 4 जा 8 1 9 एंड 2 5 जा 10। अब 0 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा रुपीस। मतलब कितने रुपए देने पड़ेंगे हमको, 109 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, समझ में आई ये बात कि क्या करना था हमको, सिर्फ और सिर्फ देखना है, समझना है कि यहाँ पर पूछ क्या रहा है हमसे, क्या उसने चाहा है, हम क्या निकाल के रखेंगे, वही आपको सिंपल सिंपल कर देना है वहां पे। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे ये वाला कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। देखो, द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 4 5 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स एंड सीलिंग। अगेन सेम ही क्वेश्चन है पहले वाला कि हमने क्या करना है, एक रूम की डायमेंशन हमको दे दी है और हमसे पूछा है कि सीलिंग और चारों दीवारों को पेंट करने का खर्चा कितना होगा। तो ऑब्वियसली फ्लोर पे तो हम नहीं कराते हैं, तो वही वाला एरिया जो अभी हमने पीछे अप्लाई किया था फॉर्मूला, वही हमें यूज कर लेना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया। क्या निकालेंगे, एरिया टू बी पेंटेड। ठीक है, एरिया टू बी पेंटेड लिखिए। ठीक है, एरिया टू बी पेंटेड यहाँ पे डाल देंगे सॉल्यूशन। ठीक है, कितना एरिया हमें पेंट करना है, 2 अगेन L प्लस बी इंटू एच, और प्लस सीलिंग को पेंट करना है तो सीलिंग का एरिया भी फ्लोर के एरिया के बराबर ही होगा, L इंटू बी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो 2, L कितना हमारा 5, तो 5 प्लस बी कितना हमारा 4, तो यहाँ पे रख दिया 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ विड्थ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली बोला है तो मैं इसीलिए ले रही हूँ। यहाँ पे रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, जो पहले लिखा है उसको जाकर पहले से रिलेट करो, दूसरा वाला दूसरे के लिए, एंड हाइट 3। ठीक है, इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे रख दिया, तो हाइट हो जाएगी हमारी 3 प्लस L इंटू बी मतलब 5 इंटू 4। कैलकुलेट कर लो इसको, तो 2 इंटू 5 प्लस 4 हो गया 9 इंटू 3 प्लस 20, सो 6 9 या 54 प्लस 20 मीन्स हमें कितना मिल गया, 74 व्हाट मीटर स्क्वायर। तो इतना हमें एरिया पेंट करना है। अब इतना एरिया पेंट करने के लिए कॉस्ट क्या दी हुई है, हमें कॉस्ट भी निकालनी है। तो कॉस्ट है एट द रेट ऑफ 7.50 पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर को अगेन अगर पेंट करता है तो वो 7 रुपीज 50 पैसे ले लेता है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिखेंगे सो द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, 7.50 इंटू 74 कर देंगे। ठीक है, और वो भी जो भी आंसर आएगा वो आपका रुपीज में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, ये मल्टीप्लाई मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि इसमें वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है। मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन बता रही हूँ। ठीक है, आप सॉल्यूशन को समझते जाओ कैसे करना है। समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल। हाँ, अब कह रहा है कि हमारा जो रेक्टेंगुलर हॉल है उसके फ्लोर का एरिया है, सॉरी एरिया नहीं है, पेरीमीटर है 250 मीटर। रेक्टेंगुलर फ्लोर की पेरीमीटर दी है 250 मीटर एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर इज 15,000 रुपीज। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। देखो, हमें क्या कहा है कि एक रूम का फ्लोर या हॉल का फ्लोर बता दिया कि उसका जो पेरीमीटर है इतना। ठीक, अब क्या करेंगे, पहले हम इसी चीज से अपना थोड़ा सा कंक्लूजन निकाल लेते हैं, आगे बाद में पढ़ेंगे क्योंकि पूरा एक बार में अगर आप दिमाग में चलाओगे क्वेश्चन तो नहीं कर पाओगे। छोटी छोटी चीजें समझो। तो हमें दिया है पेरीमीटर, ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, गिवन पेरीमीटर, सो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 250 मीटर। ठीक है, 250 मीटर है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, अब बताओ, 2L प्लस बी होता है। ये तो छोटे से पढ़ते आ रहे हैं ना, 2L प्लस बी इज इक्वल्स टू 250। मीन्स यहाँ से हम निकाल सकते हैं L प्लस बी इज इक्वल्स टू 250 बाय 2। मीन्स 2 1 जा 2, 2 4, 2 and 5 मीटर। तो L प्लस बी यानी लेंथ प्लस विड्थ का समेशन कितना आ गया, 125 मीटर आ गया। अभी हम इसको ध्यान में रखेंगे कि हमारा जो यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं L प्लस बी इज इक्वल्स टू 125 मीटर हमको मिल गया। अब देखो, यहाँ पे कहा है कि द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग
अगर हम पेंट कराते हैं 10 रुपीज पर मीटर के हिसाब से लगाएं तो हमें कितने रुपए देने पड़ते हैं? 15,000 रुपीज देने पड़ते हैं। तो बेटा हम कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर और टोटल कॉस्ट से एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि हम पीछे क्या कर रहे थे, देखो पीछे हमने किया कॉस्ट निकालने के लिए, कॉस्ट इज इक्वल्स टू क्या किया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। देखो यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला ही सीधा सीधा बता देती हूँ। कॉस्ट इज इक्वल्स टू कैसे लगाते हैं, कॉस्ट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है, इनटू रेट एट विच walls are painted, walls are painted। मतलब कि हम क्या करते थे, अगर हमें टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ती थी तो हम क्या करते थे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स लगाते थे इनटू रेट, जिस रेट से उसको पेंट किया जा रहा है वो लगा देते थे। तो अब हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ 4 वॉल्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टोटल रेट को उठा के कॉस्ट के अपॉन में रख देंगे। मींस यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, इसको हम टोटल कॉस्ट कह सकते हैं, टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट अपॉन रेट ऑफ पेंटिंग, ठीक है, रेट ऑफ पेंटिंग। तो यहाँ पे समझा रही हूँ इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। तो सीधे सीधे अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि हमारा जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स आएगा, टोटल कॉस्ट कितनी है, 15,000 रुपीज है, ठीक है, टोटल कॉस्ट है 15,000, नीचे रेट क्या है 10, 0 से 0 कट हो जाएगा, मतलब कि 1500 मीटर स्क्वायर जो है वो हमारी 4 वॉल्स का एरिया है, ठीक है, 1500 मीटर स्क्वायर क्या है, 4 वॉल्स का एरिया है। तो अब ये 4 वॉल्स का एरिया है क्या एक्चुअली में, वो समझो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखे एरिया, ये एरिया किसका है, 4 वॉल्स का है, ठीक है, 4 वॉल्स का। तो 4 वॉल्स का एरिया होता क्या है, 2l प्लस बी इंटू एच होता है, इज इक्वल्स टू में कितना है 1500। तो 2l प्लस बी हमें ऑलरेडी यहाँ से पता था, देखो इसको भी रखने की जरूरत नहीं है, 2l प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 250 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 250 इंटू एच इज इक्वल्स टू 1500। मीन्स यहाँ से हम निकाल सकते हैं h इज इक्वल्स टू 1500 अपॉन 250। तो 0 से 0 कट हो गया एंड 6 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या बचा 150 अपॉन 25, सो 25 6 जा 150, सो h इज इक्वल्स टू 6 मीटर। मतलब जो रूम था उसकी हाइट कितनी आएगी, 6 मीटर आएगी। सो यहाँ पे लिख लो हाइट इज इक्वल्स टू 6 मीटर। डन हो गया, देखो कितना सिंपल था। ये फॉर्मूला बनाया, इसको करने की जरूरत नहीं थी, बट मुझे लगा कि आगे शायद कहीं ये जरूरत पड़ जाए इसकी, तो हम लिख लेते हैं कहीं पे, छोटी छोटी चीजों का कंक्लूजन साइड में लिख लेते हैं और वही अप्लाई करते हैं। हालांकि यहाँ पे हुआ क्या, आंसर हमारा इसी से आ गया, आंसर हमारा इससे आ गया, ठीक है, और मेन फॉर्मूला हमारा ये बना। इसको आपको ध्यान में रखना है, इस चीज को आपको दिमाग में डाल के जाना है, तभी आप कर पाओगे। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करना है वहां पे। ओके, यहाँ पे देखो अगेन, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट द एरिया ऑफ इक्वल्स टू 9.375 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि कंटेनर में पेंट है, उस पेंट को अगर हम यूज करें तो वो कितना एरिया पेंट कर देता है, 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया पूरा पेंट कर देता है वो, ठीक है। How many bricks of dimension 22.5 centimeter, 10 centimeter, 7.5 centimeter can be painted out of this container? तो इसी कंटेनर को अगर हम यूज करें तो हम कितनी ब्रिक्स पेंट कर सकते हैं। अच्छा, ब्रिक्स को पेंट करना है तो ब्रिक का हमें क्या पता होना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि ब्रिक्स का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे और उस टोटल सरफेस एरिया को अपने वाले टोटल सरफेस एरिया से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा काम ना। देखो क्यों हो जाएगा काम, क्योंकि ये टोटल एरिया है और ये एक ब्रिक का एरिया है ना, तो वहां से आ जाएगा हमारा आंसर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ब्रिक के लिए, ब्रिक की डायमेंशन यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। ब्रिक के लिए हमको दिया क्या है, लेंथ दी है, ठीक है, L दिया है 22.5 सेंटीमीटर, ठीक है, B दिया हुआ है हमको 10 सेंटीमीटर और H दिया हुआ है हमको 7.5 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक, एक ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का, 2
LB प्लस BH प्लस HL, ठीक, इसको अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2, देखो L इंटू बी, L इंटू बी का मतलब 22.5 इंटू 10 प्लस B इंटू एच, तो 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22.5, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो एरिया आ जाएगा एक ब्रिक का वो आ जाएगा 2, और ये 10 से मल्टीप्लाई होगा मतलब जाएगा 225 प्लस ये हो जाएगा 75। अब यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि मुझे नहीं इसका आइडिया मिल रहा है। 7.5 5 5 25 2 10 5 to the 10 to 12 1 5 to the 10 11 35 5 3 14 3 17 1 7 to the 14 1 50। तो यहाँ पे आ गया 5 7 8 6 1 मतलब 168.75, तो प्लस में आ गया 168.75। अब फटाफट से इनको ऐड कर लो, तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ। देखो 225 75 हो जाएगा 300, ठीक है। तो ये पे सीधा सीधा यहाँ पे 300 को ऐड कर दो, यहाँ पे 0 0, तो 75 मिलेगा, यहाँ पे 8 6 468, मतलब यहाँ पे मिल जाएगा 2 इंटू 468.75। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लो या ना करो, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। बट अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये हमारा जो आंसर आया वो आया सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। बट यहाँ पे जो एरिया दिया हुआ है पूरे जो पेंट करता है कंटेनर वो दिया है 9.375, ठीक है। तो एरिया मैंने कहा ना, जब आंसर्स आपको सही लाने हैं तो दो चीजों का ध्यान रखना है। कंपैरिजन कर रहे हो तो यूनिट सेम होनी चाहिए, यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में, यहाँ पे यूनिट मीटर स्क्वायर में, तो क्या करो, या तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो या इसको, ठीक है, जैसा आपको समझ में आए वैसा कर सकते हो। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर मिल जाएगा 2 5 जा 10 1 7 2 जा 14 1 15 कैरी 1 एंड 16 1 17 कैरी 1 12 1 13 कैरी 1 एंड 9। तो यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। देखो आंसर हमारा सही है, ये हमको खुद पता चल जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। कैसे पता चल गया, देखो ये वाला एरिया और ये वाली एरिया की डिजिट सेम आ रही है, मतलब मुझे पता चल गया कि मेरा आंसर सही जा रहा है। तो इसको मैं क्या करती हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर में रहने देती हूँ, क्योंकि डिवाइड करने से थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। हम ये एरिया को क्या कर लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक। तो देखो ये आ गया एरिया ऑफ 1 ब्रिक, एरिया ऑफ 1 ब्रिक मतलब एक ब्रिक का एरिया आ गया। तो हमें चाहिए कि हम कितनी ब्रिक्स को पेंट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक मिठाई के डिब्बे में 12 लड्डू हैं, ठीक है, 12 पीसेस हैं लड्डू के। अब मैं एक जन को, एक लोग को 2 लड्डू दे रही, तो कितने लोगों में, तो आप डिवाइड कर दोगे ना, 12 डिवाइडेड बाई 2 तो 6 है ना। ऐसे ही क्या है यहाँ पे, ये मान लो ये टोटल लड्डू है, मतलब पूरे कितना पेंट कर सकते हैं वो एरिया दिया हुआ है, और एक छोटा सा ब्रिक का एरिया दिया हुआ है ये वाला। तो हम निकालना चाहते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्रिक्स वी कैन पेंट। सो हम क्या करेंगे, टोटल एरिया को अपने एक एरिया से डिवाइड कर देंगे। सो सिंपल क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स टू बी पेंटेड, जो हमें पेंट करनी है। तो वहां पे क्या होगा, टोटल एरिया, क्या लिखेंगे, टोटल एरिया डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ 1 ब्रिक, एरिया ऑफ 1 ब्रिक, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल एरिया हमारा कितना है, 9.375 मीटर स्क्वायर, लेकिन हमने जो एरिया अपनी ब्रिक का निकाला वो कितना आया, 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यूनिट अलग है। तो मैं क्या करूंगी, इसको मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर भी गलती नहीं करना, देखो 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो हमें स्क्वायर चाहिए, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी हो जाएगा स्क्वायर, मतलब कि 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखने वाले 100 इंटू 100, मतलब कैसे लिखेंगे, 9.375 इंटू 100 अपॉन में 937.50 खत्म। तो यहाँ पे 3 डिजिट हैं। अब हम क्या करते हैं, एक 0 और बढ़ा लेते हैं, क्योंकि डेसिमल तभी कैंसिल आउट होगा जब जीरोस या डेसिमल के बाद के डिजिट्स
सेम होगी, तो यहाँ पे एक डिजिट कम थी हमने बढ़ा दी, अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 जीरो से 2 जीरोस भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 9375 इंटू 100 अपॉन 9375, ये कट गया पूरा, मतलब बच गया 100 ब्रिक्स। 100 ब्रिक्स, तो 100 ब्रिक्स को हम पेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, एक ब्रिक का सरफेस एरिया फाइंड आउट किया, फिर टोटल एरिया से उस एक ब्रिक के एरिया को मतलब टोटल एरिया को एक ब्रिक के एरिया से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कहीं पर भी हो लॉजिक वही रहता है हमारा। समझ आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से मुझे पूछ लेना, मैं कर सकती हूँ, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज cubical box has edges 10 centimeter, another cubical box, okay, cubical box has, cubical नहीं होगा यहाँ पे, क्यूब होगा, देख लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। cubical box has each edge 10 centimeter, each है तो बेटा cubical नहीं होगा, ओके ओके, यहाँ पर cubical होगा तो यहाँ पे cuboidal होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, cuboidal, टाइपिंग मिस्टेक है, cuboidal, ठीक है, cuboidal होगा क्योंकि डायमेंशंस अलग अलग है ना, तो ठीक है। हमें कहा है कि हमारे पास एक cubical box है और एक cuboidal box है। अब दोनों में पूछा है which one has greater lateral surface area and by how much and which one has a smaller total surface area and by how much। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक है cubical box, तो हमारा cubical box कैसा होगा, जिसकी सभी डायमेंशंस बराबर होंगी, इस तरीके का, जिसकी सभी डायमेंशंस बराबर है, ठीक है, और वो डायमेंशन कितनी है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो हम इसकी साइड ए मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दूसरा है क्यूबॉइडल, अब क्यूबॉइडल कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है, इस तरीके से, तो ये बन गया हमारा क्यूबॉइडल। अब ये क्यूबॉइडल में क्या है, सबकी डायमेंशंस अलग अलग है, देखो कितना दिया है, 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ये हो गया 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर वाइड, तो ये हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर विड्थ हो गई इसकी यहाँ से यहाँ तक, और हाइट कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर, तो ये हो गई हाइट 8 सेंटीमीटर इसकी। तो अब हमसे पूछा है दोनों के सरफेस एरिया और दोनों के लेटरल सरफेस एरिया को क्या करो, कंपेयर करो। तो हम फर्स्ट करते हैं लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं, तो पहले लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, क्यूबिकल बॉक्स का निकालते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होगा, इसकी 4 साइड्स, 4 वॉल्स का एरिया मतलब 4a स्क्वायर, अब 4a स्क्वायर का मतलब क्या है, 4 इंटू 10 का स्क्वायर, मतलब कि 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम निकालते हैं यहीं पर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड निकालेंगे तो कितना होगा, 2l प्लस b इंटू h, ये हो जाएगा, तो 2l प्लस b यानी 12.5 और 10, ठीक है, कितना 12.5 प्लस 10, और h कितना 8, मतलब कितना हो जाएगा 22.5 इंटू 8, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5 एंड 2 2 जा 4 45 इंटू 8, अगेन मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 जा 44 एंड 32 एंड 4 36, तो कितना आया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पर देखो क्या मिला हमें, ये तो मिल गया हमें क्यूबॉइड के लिए, ये एरिया मिला हमको क्यूबॉइड के लिए लेटरल सरफेस एरिया, और ये मिला हमको क्यूब के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ओके, यहाँ पे पॉइंट नहीं होगा, 360 होगा, 360, ठीक है, यहाँ पे 360 होगा, पॉइंट हमने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। तो ये 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आया इसके लिए, इसका आया 360 मीटर स्क्वायर, और इसका आ गया 400 मीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछा है किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है और कितना, तो हम बता सकते हैं कि क्यूब का सरफेस एरिया ज्यादा है, कितना, माइनस कर दो बाई 40 मीटर स्क्वायर, कितना ज्यादा है, इन दोनों में गैप कितना है, 400 माइनस 360, मतलब कि 40 मीटर स्क्वायर से एरिया इसका ज्यादा है, ठीक। अब यहीं पे आपसे पूछा है कि कंपेयर द टोटल सरफेस एरिया ऑल्सो, तो अब टोटल सरफेस एरिया आपको कंपेयर करना है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल देंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकाल देंगे, ठीक है। तो उसको भी देखो काउंट कर लेते हैं यहाँ पे,
तो फटाफट से उसको निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट सेकेंड के लिए निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा 6a² मतलब 6 इंटू 10 का स्क्वायर, मतलब यहाँ से सीधा सीधा आ जाएगा 600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्यूबॉइड का निकालो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड तो कितना होगा हमारा 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 2L इंटू बी मतलब 12.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12.5 रख दिया हमने सारा का सारा। अब यहाँ पे कितना मिल जाएगा 125 प्लस 80 प्लस 8 5 जब 44 8 2 जा 16 4 20 0 2 8 1 जा 8 और 2 10 मतलब 100 मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो 100 और ये कितना हो जाएगा, एड अप कर लो 100 125 एंड 80 तो कितना हो गया 503 305 मतलब 2 इंटू 305। तो यहाँ पे निकालेंगे 2 5 जा 10 एंड 2 3 जा 6 610 मीटर स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि अब जो है वो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया ज्यादा आ गया, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया छोटा रह गया। सो हम लिखेंगे TSA ऑफ क्यूबॉइड इज ग्रेटर देन TSA ऑफ क्यूब। ठीक है, हर चीज आपको लिख के बतानी है। और बाई हाउ मच तो आप माइनस करके बता दो 600 और 610 में कितना 10 मीटर स्क्वायर का गैप है, तो बाई 10 मीटर स्क्वायर लिख दो। तो यहाँ पर आज की वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो अब बाकी के 3 क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको फॉर्मूले ड्राइव करना नहीं आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के तो मुझे कमेंट करो, मैं सारे फॉर्मूले आपको ड्राइव करना बता दूंगी, जहाँ पर आप फॉर्मूले भूलेंगे नहीं। हर एक फॉर्मूला आप याद करके, याद भी नहीं करना पड़ेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ ड्राइव करना सीखना है, उनको बनाना सीखना है। आप आराम से एग्जाम में उनको ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, सो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे डे बाय डे। नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। टिल देन इनकी प्रैक्टिस करते रहो, एग्जाम की तैयारी करते रहो। बाय।